हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अपने इस लेक्चर्स की सीरीज में डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। कल मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस बताई थी कि व्हाट एग्जैक्टली आर द प्योर सब्सटेंसेस। मैंने डिस्कस किया था कि सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता है, सैचुरेटेड वेपर क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है तब क्या होता है, दोनों ही कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तभी आपका फेस चेंज होगा। तो ये सब चीजें मैंने डिस्कस करी थी और मैंने एक प्रॉपर्टी डायग्राम डिस्कस किया था जो जो था टीवी डायग्राम। ठीक है ना। तो अब अपनी इस लेक्चर सीरीज को मैं आगे लेकर जा रहा हूँ। टुडे आई विल डिस्कस दी अदर प्रॉपर्टी डायग्राम्स। कल मैंने आपके अपने पुराने लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था आपसे, ये अगर टीवी डायग्राम को देखें अगर, तो मैंने ये बताया था, मैंने ये आपसे बोला था कि ये देखिए यहाँ पर ये वाली वॉल्यूम है, ये क्यों बढ़ रही है, और ये जो आपका जो लिक्विड प्लस वेपर जो मिक्सचर है वो ये वाला एरिया क्यों श्रिंक हो जा रहा है। ठीक है ना। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था। अच्छा, तो इसका अगर आपको आंसर ढूंढना है तो ठीक है, मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल में ये क्यों बढ़ जा रहा है। हो क्या रहा है कि अब आप क्या कर रहे हो, अपना प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेयर था। 1 एटमॉस्फेयर मीन्स 101.325 किलो पास्कल। ठीक है ना। अब आप अब आप क्या कर रहे हो, 1 मेगा पास्कल प्रेशर बढ़ा बढ़ा दे रहे हो, यानी कि पहले जो प्रेशर था इट वाज 0.1 मेगा पास्कल, और अब आप क्या कर रहे हो 10 टाइम्स प्रेशर बढ़ा दे रहे हो 1 मेगा पास्कल। ठीक है ना। तो अगर आप 1 मेगा पास्कल प्रेशर अगर आप बढ़ा दे रहे हैं तो आपकी ऑलमोस्ट जो बॉइलिंग होगी दैट विल स्टार्ट एट अराउंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। जब 0.1 मेगा पास्कल था तब कब पे कहाँ पे बॉइलिंग होती थी, तब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, बॉइलिंग आपकी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग होगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया है। ठीक है ना। अच्छा, अब चूंकि आपने प्रेशर बढ़ा दिया है अपना 180 डिग्री, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने 180 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है, और इससे पहले तक यानी कि 0 डिग्री से लेके 179 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपकी बॉइलिंग नहीं हो रही है, यानी वेपराइजेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ऑल्दो आपका जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो किसी भी चीज का में अगर आप हीटिंग कंटिन्यूसली करते चले जा रहे हो तो वो ऑब्वियसली ज्यादा ही एक्सपेंड करेगी। तो इसलिए जो आपका ये वाला रीजन है लिक्विड रीजन, इसका इसका जो ये रीजन ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम जो ये जो वॉल्यूम है हमारी ज्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू दिस एट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। तो ये बढ़ जाएगा और ये तुरंत ही कन्वर्ट होगा लिक्विड प्लस वेपर में, इसलिए ये वाला रीजन और ये वाला रीजन जो है आपका श्रिंक हो रहा है। और ऐसे श्रिंक होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका लिक्विड जो है डायरेक्टली फ्लैशेस किस में हो जाएगा, वेपर में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड प्लस वेपर रीजन है ही नहीं, नो लिक्विड प्लस वेपर रीजन, यानी क्रिटिकल पॉइंट आपका हो जाएगा। और क्रिटिकल पॉइंट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वाटर क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। ठीक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दी अनदर पीवी दी अनदर प्रॉपर्टी डायग्राम, दैट इज दी पीवी डायग्राम, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम कंप्लीट पीवी डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक। अब तक जो आप पढ़ते आ रहे थे, अब आपको लग रहा होगा कि अभी तो हमने पीवी डायग्राम पढ़ा था, लेकिन अब देखिए पीवी डायग्राम कितना कितना अंतर है दोनों में। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, फिर वही हम जैसे हमने पिछली बार स्टेट से डिस्कस किया था, इस बार भी हम एक मैं आपको एक केस ले ले रहा हूँ कि सिंपली क्या है, एक ग्लास है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मान लीजिए। चलिए यहाँ पर ये पिस्टन है, यहाँ पर आपका वाटर है। ठीक। इट इज एट प्रेशर इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल, बता रहा हूँ कैसे। और टेम्परेचर सपोज करिए दिस इज अराउंड 175 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। हो क्या रहा है, आपने ये 1 मेगा पास्कल कैसे प्रेशर आपने मेंटेन किया है वाटर का, आपने यहाँ पर वेट्स रख दिए। ठीक। ये आपने वेट्स रखे हुए हैं। ठीक। दीज आर दी वेट्स। ठीक। तो अब आपने इनका जो वेट होगा इसकी वजह से क्या हुआ, ये वेट इस पे वाटर प्रेशर एग्जिस्ट करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर का जो प्रेशर है दिस इज 1 मेगा पास्कल हो गया है। सपोज करिए इतना वेट हमने रखा है कि द प्रेशर ऑफ द वाटर इज 1 मेगा पास्कल, या जो फ्लूइड की हम बात करें, प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज एट 1 मेगा पास्कल। और टेम्परेचर में सपोज कर रहा हूँ दिस इज 175 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस वेट को एक एक करके वेट को हटाना शुरू करेंगे। यहां से हमने एक वेट को हटाया, फिर दूसरा वेट हटाया, फिर तीसरा वेट हटाया। तो ऐसे क्या होगा, प्रेशर इसका ग्रेजुअली क्या होगा, प्रेशर विल ग्रेजुअली डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आप उसका वेट धीरे धीरे हटा रहे हो। आपने एक बार वेट हटाया, फिर आपने ऑब्जर्व किया कि आप चेंजेस हुए, फिर आपने दूसरा वेट हटाया, फिर आपने चेंजेस ऑब्जर्व किए। सिमिलरली आप ऐसे करते 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 आपने प्रेशर को सिंपली रिलीज करते चले गए। और आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप हीटिंग तो प्रोवाइड कर ही रहे हो, हीट तो हो ही रहा है। दिस इज हीटिंग, हीट तो आप दे ही रहे हैं। ऑलराइट। तो अब देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है, कि होगा क्या कि जब आपने एक वेट को हटाया,
सपोज करिए आपने जब पहला वेट यहाँ से पहला वेट को जब हटाया आपने, तब क्या हुआ कि वेट आपने हटाया, तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर 1 मेगा पास्कल था तो वो 1 मेगा पास्कल से लेस देन 1 मेगा पास्कल प्रेशर हो गया, कुछ प्रेशर कम हुआ क्योंकि आपने एक वेट हटाया। ठीक है, अगर आपने एक वेट हटाया और प्रेशर कम हुआ है तो मैं ये बोलूं कि देयर विल बी द स्लाइट इंक्रीज इन द वॉल्यूम। इसको मैं ऐसे लिखूं, ऑन रिमूविंग weight number 1, weight number 1, there will be slight, there will be slight increment in the volume। ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वैसे भी वाटर या वाटर की अगर हम बात करें, इट इज एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, लेकिन थोड़ा तो स्लाइट इंक्रीज इन दी वॉल्यूम होगा ना। एंड देयर विल बी स्लाइट डिक्रीमेंट इन दी प्रेशर, अगर हमने एक वेट हटाया। सिमिलरली अगर हम ऐसे करते हैं, वेट नंबर 2, 3, 4 हटाते गए तो क्या होगा, प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा एंड द वॉल्यूम विल इंक्रीज। यहाँ पर स्लाइट डिक्रीज, स्लाइट इंक्रीज इन द वॉल्यूम होगा क्योंकि आपका इनकम्प्रेसिबल था, वैसे भी कुछ कंप्रेस नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर देखें बिल्कुल ही मॉलिक्यूलर लेवल पे तो देयर विल बी स्लाइट इंक्रीज इन द वॉल्यूम, बट द प्रेशर विल डिक्रीज ड्रास्टिकली क्योंकि आप धीरे 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 करके एक एक वेट हटा रहे हैं। ठीक, और आप उसको हीटअप करते चले जा रहे हैं। ठीक, हीटअप करते गए करते गए करते गए एक टाइम पर, ठीक है, एक टाइम पर ऐसा आएगा कि अब आपने वेट हटाते चले गए। ठीक है, तो एक टाइम पर ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर आएगा जहां पर क्या होगा, ये आपका जो फेस चेंज है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो फेस चेंज जब होना स्टार्ट हो गया, मान लीजिए फेस चेंज होना स्टार्ट हो गया, तो आपने उस टाइम पर क्या किया, आपने उस वेट को हटाना छोड़ दिया। ठीक है ना, तो आपने यानी प्रेशर फिक्स कर दिया और आप उसको हीट करते चले जा रहे हो। तो हीट अगर देते चले जा रहे हैं तब भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपका फेस चेंज स्टार्ट हो चुका है। तो फेस चेंज हमेशा, मैंने आपको बताया, दिस हैपेंस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना, तो फेस चेंज आपका, फेस चेंज तो फेस चेंज जब स्टार्ट हो जाएगा तब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने वेट हटाना छोड़ दिया, अब आपने एक प्रेशर आपने मेंटेन कर लिया, लेकिन फिर भी आप हीट अगर प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं तो द टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर विल नॉट इंक्रीज बिकॉज द फेस चेंज इज बीन स्टार्टेड। तो कब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, जब तक कि आपका फेस चेंज होता रहेगा। ठीक है, अच्छा, जब फेस चेंज हो रहा होगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन दी वॉल्यूम, देयर विल बी ड्रास्टिक चेंज इन दी वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होगी जब ड्यूरिंग फेस चेंज, मैं इसको ऐसे लिखूं, ड्यूरिंग फेस चेंज, तो प्रेशर आपका दिस इज कांस्टेंट, ठीक, टेम्परेचर दिस इज कांस्टेंट, ठीक, बट वॉल्यूम जो होगी दिस विल इंक्रीज ड्रास्टिकली, वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीमेंट होगा क्योंकि फेस चेंज हो रहा है। अब आपका क्या हो रहा है, वाटर जो है इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द वेपर, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ड्रास्टिक चेंज इन विल बी देयर इन द वॉल्यूम। ठीक, फेस चेंज हो गया, फेस चेंज आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, फर्दर अब आपने क्या किया, आफ्टर फेस चेंज, आफ्टर फेस चेंज क्या होगा, आफ्टर फेस चेंज क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर विल, आपका टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि आप उसको हीट प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, क्यों, बिकॉज यू आर रिमूविंग द वेट, फिर से आपने वेट रिमूव करना शुरू कर दिया। एंड द वॉल्यूम विल इंक्रीज ड्रास्टिकली, क्यों, क्योंकि अब आपका वेपर में बन गया, वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे आप वेपर को हीट देते चले जा रहे हो वो एक्सपैंड करेगा, तो देयर विल बी ड्रास्टिक चेंज इन दी वॉल्यूम। तो अब इसको जरा हम पीवी डायग्राम, ठीक, दिस इज योर पीवी डायग्राम, ये आपका डोम है, दिस इज डोम, इसका मतलब क्या है, दिस इज लिक्विड प्लस वेपर रीजन। ठीक, और ये आपका लिक्विड रीजन है। ठीक, ठीक, लिक्विड रीजन है। अच्छा, अगर लिक्विड रीजन है तो इसको हम सबकूल रीजन भी बोलते हैं, सबकूल रीजन। ठीक, ये आपका लिक्विड प्लस वेपर रीजन हो गया, दिस इज योर वेपर रीजन, इसको हम बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन, यानी कि गैस। ठीक है ना, अच्छा, तो देखिए, अब हम अपना जो हम पुराना केस था उसी पे जरा फिर से आते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, आपने क्या किया है कि आपने देखा कि प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा था, क्यों, क्योंकि आप वेट धीरे धीरे हटा रहे थे, और जो क्योंकि आप वेट हटा रहे थे तो क्या हो रहा था, वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो रही थी।
ठीक है ना। फेस चेंज हुआ तो प्रेशर, आपने उस वेट आपने वेट हटाना छोड़ दिया, तो प्रेशर और टेम्परेचर इज कांस्टेंट और वॉल्यूम आपकी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दी थी। क्यों? क्योंकि वेपर, आपका जो लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। आफ्टर फेस चेंज क्या हो रहा है? आप उसको फर्दर हीट प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन आप क्या करो कि आप यू आर अगेन, यहां पर मैंने आपको बताया था टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम इस केस में क्या कर रहे हैं? हम वी आर अलाउइंग अलाउइंग हीट एक्सचेंज टू द सराउंडिंग। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हीट एक्सचेंज अलाउ कर रहे हैं अगर हम टू द सराउंडिंग, तो इसका मतलब क्या है कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि अगर जैसे जैसे आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या हो रहा है? इफ यू वांट, फिर वही वाली बात है आइसोथर्मल प्रोसेस की। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और आप उसको हीट प्रोवाइड करते रहो, तो वो क्या करेगा? हीट एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग में, इसलिए आपका उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक। फिर फर्दर आपने वेट को रिमूव किया तो प्रेशर आपका कम हुआ और आपका वॉल्यूम जो है फर्दर इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो इसको मैं जरा क्या कहते हैं अपने पीवी डायग्राम पे बनाता हूँ यहाँ पर। ये जो मैंने स्टेट डिस्कस करी थी, दिस इज पीवी डायग्राम। हमने ये डोम बनाया, ठीक। देखिए पहले क्या था, जब आपका वाटर लिक्विड था तब क्या हो रहा था कि, और आप उसमें हीट प्रोवाइड कराते चले जा रहे थे, ठीक है। तो और वेट को रिमूव कर रहे थे, तो प्रेशर तो कम हो रहा था, प्रेशर आपका कम हो रहा था और वॉल्यूम में स्लाइट इंक्रीज हो रहा था, ठीक है ना। तो देखिए ये कुछ इस तरह बनेगा। हल्का सा वॉल्यूम, देखिए हल्का सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लेकिन प्रेशर देखिए आपका कितना कम हो गया। वॉल्यूम जो V1 थी वो करीब यहाँ पर कुछ आ रही थी और V2 देखिए यहाँ पर कुछ आया। तो वॉल्यूम तो हल्का सा चेंज हुआ, हल्की सी बढ़ी, इधर की तरफ बढ़ रही है, V इधर है और प्रेशर इंक्रीमेंट इधर हो रहा है, बट प्रेशर इज ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग, ठीक। फिर फेस चेंज होगा तो प्रेशर तो कम रहेगा, प्रेशर तो सॉरी कम नहीं, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर विल बी कांस्टेंट बट वॉल्यूम आपकी इंक्रीज करेगी, तो दिस विल बी दी स्ट्रेट लाइन बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली। प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज ड्रास्टिकली, ठीक। फर्दर फर्दर आपने वेट रिमूव करा, तो वेट रिमूव करने तो प्रेशर कम हो रहा है और आपका क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि अब आप गैसियस रीजन में आ गए, तो ये आपका लिक्विड हो गया, ये लिक्विड प्लस वेपर रीजन हो गया, दिस इज वेपर रीजन, ठीक है ना। तो पीवी डायग्राम आपका कुछ इस तरह बनेगा। तो दिस इज फॉर T इज इक्वल टू T1, एक आपने T1 लिया, ज्यादा टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे देखेंगे तो भी ऐसा ही कुछ बिहेव करेगा, कुछ इस तरह आया, फिर यहाँ पर कांस्टेंट रहा और फिर यहाँ पर ये कुछ इस तरह आया। तो जो आपका पीवी डायग्राम है वो इस तरह बनेगा, ठीक। ऐसे करते 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 आप ये T इक्वल टू T2, ऐसे आप करते करते एक टेम्परेचर और प्रेशर ऐसा आएगा कि आपका वॉल्यूम तो इंक्रीज होगी लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे चला जाएगा। तो दिस पॉइंट इज अगेन इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट। एक ऐसे प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या होगा कि लिक्विड, जो आपका यहाँ पे लिक्विड था उसकी वॉल्यूम स्लाइट इंक्रीज हुई और तुरंत ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। लिक्विड प्लस वेपर रीजन मिक्सचर नहीं आया है यहाँ पर। तो दिस पॉइंट इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। इसको हम लोग डोम बोलते हैं, दिस इज नोन एज डोम। अब देखते हैं, देखो अब आपने क्या हुआ था, हमने जो पीवी डायग्राम पढ़ा था वो कुछ इस तरह पढ़ा था। पीवी डायग्राम हम कुछ इस तरह पढ़ते थे, ये अगर हम ऑटो साइकिल देखें या कार्नोट साइकिल नहीं, जैसे हमने, अगर आपने ऑटो साइकिल अगर पढ़ी होगी तो हमने पीवी डायग्राम कुछ इस तरह देखा होगा, पीवी डायग्राम, ठीक है ना। तो लेकिन आप जब ये वाला जो देखते हो, ये ना तो आपने ये रीजन बनाया लिक्विड रीजन बनाया, ना आपने लिक्विड प्लस वेपर रीजन बनाया, आप सिर्फ इस वाले पार्ट को पढ़ते हैं जो वेपर रीजन होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम अब तक जो पीवी डायग्राम पढ़ते आ रहे थे वो उसमें ये वाला पढ़ते आ रहे थे, सिर्फ ये वाला रीजन, हम तब सिर्फ इतने रीजन को लेते हैं, इस रीजन के बारे में बात करते हैं। बट जो एक्चुअल में पीवी डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह बनता है फॉर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो जो अब हम पहले पढ़ते आ रहे थे वो सिर्फ वेपर वाला पार्ट पढ़ते हैं हमको, क्योंकि जब आप वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं, डीजल साइकिल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर बात किसके टर्म्स में हो रही है? वहां पर जो उसको एयर ही तो मानते हैं, एयर स्टैंड साइकिल इसलिए तो बोलते हैं कि हम उसको एयर मानते हैं, तो वहां पर सिर्फ गैस के बारे में बात हो रही होती है। बट एक्चुअल में आपका, अगर आप यहां से देखें तो लिक्विड रीजन आता है, फिर लिक्विड प्लस वेपर रीजन आता है और फिर वेपर रीजन आता है, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह बनेगा आपका, दिस इज योर पीवी डायग्राम, इसको नोट कर लीजिए, दिस इज योर पीवी डायग्राम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी
पीटी डायग्राम, पीटी डायग्राम, पीटी डायग्राम, ठीक। अच्छा, तो अब देखिए, अब जरा देखते हैं, इसमें जरा मैं थोड़ा डिस्कशन ये करना चाहता हूँ कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम, ठीक है ना, तो जब फेस चेंज हो रहा होगा तो प्रेशर विल बी कांस्टेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं पीटी डायग्राम बनाऊं, पीटी डायग्राम बनाऊं पीओटी, ठीक, मैं बोलूं कि फेस चेंज हो रहा है तो प्रेशर विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट एंड टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट। तो ना तो आप इस डायरेक्शन में बढ़ सकते, ना आप इस डायरेक्शन में बढ़ सकते। तो फेस चेंज का मतलब, फेस चेंज वहां पर किस तरह दिखाया जाएगा, इट विल डिफाइंड बाय अ पॉइंट। वहां पर फेस चेंज सिर्फ एक पॉइंट होगा, क्योंकि प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए पीटी डायग्राम में जो आप फेस चेंज होता है, हम हर जगह फेस चेंज देखते हैं, वहां प्रॉपर प्रॉपर एक लाइन से रीजन दिखाई देता है, बट यहाँ पे रीजन नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक। तो फॉर जनरल सब्सटेंसेस, सब्सटेंस, जो आपका पीटी डायग्राम है वो कुछ इस तरह बनता है, ठीक। फॉर जनरल ये आपका पी होगा, दिस इज योर टी, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। पी जो आपका पीटी डायग्राम है वो कुछ इस तरह बनता है, ठीक। ये ठीक। अच्छा, तो जो फेस चेंज कहाँ हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, फेस चेंज। तो देखिए ये आपका जो है, दिस इज योर सॉलिड रीजन, यानी कि ये दिस इज सॉलिड, ठीक। दिस इज दिस इज लिक्विड रीजन, ठीक। एंड दिस इज वेपर रीजन, ठीक है ना। मतलब सॉलिड से लिक्विड आप यहाँ पर आ रहे हो, लिक्विड से वेपर आप यहाँ पर आ रहे हो, ठीक। अच्छा, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में अगर आ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे सब्लिमेशन। आपने प्लस टू में पढ़ा होगा, अपने ट्वेल्थ में, कि व्हाट इज सब्लिमेशन, व्हेन द सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू द वेपर, ठीक है ना। सब्लिमेशन और क्रिटिकल पॉइंट में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। क्रिटिकल पॉइंट में क्या हो रहा है कि वो रीजन जो होता है, मिक्सचर जो होता है, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर नहीं मिलता है। बट इन सब्लिमेशन, जैसे आप कैम्फर को देखते हो, कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर समझते हैं ना, कपूर, उसको अगर आप जलाते हैं या उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो किसी से क्या करता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर इस प्रेशर और टेम्परेचर वाले एरिया में हैं, अगर आप यहाँ पर आ गए, इस प्रेशर और टेम्परेचर में आ गए, तो आपका सीधे सिंपली क्या होगा, सॉलिड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँ कि जैसे सब्लिमेशन कर्व, जैसे सब्लिमेशन कर्व, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड से सीधे वेपर में आ जा रहे हो, ठीक। अच्छा, सॉलिड से ये लिक्विड में आ जा रहे हो तो इसको मैं मेल्टिंग कर्व बोल सकता हूँ, दिस इज नोन एज योर मेल्टिंग कर्व, मेल्टिंग कर्व। और लिक्विड से वेपर में अगर आ जा रहे हो तो दिस इज वेपराइजेशन कर्व, ठीक। तो ये आपका सॉलिड रीजन हो गया, दिस इज लिक्विड रीजन एंड दिस इज द वेपर रीजन। तो ये आपका पीटी डायग्राम है, और दिस पॉइंट इज नोन एज द ट्रिपल पॉइंट। एक नया टर्म यहां पर आया, दिस इज द ट्रिपल पॉइंट, ठीक। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? अ पॉइंट, या पॉइंट, या इसको कह लें प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच pressure and temperature at which the solid, liquid and vapor phase coexist at equilibrium। मतलब देखिए इस पॉइंट पर, इस प्रेशर और टेम्परेचर पे आपका देखिए सॉलिड वाला पॉइंट भी है, लिक्विड वाला पॉइंट भी है और वेपर वाला पॉइंट भी है। तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, आपके तीनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट, ठीक। अच्छा, तो ये दिस वाज योर पीटी डायग्राम फॉर जनरल सब्सटेंसेस, ठीक है ना। अगर हम इसका इसका इस डायग्राम की स्लोप देखें, अगर हम इस डायग्राम की स्लोप अगर बनाएं, ठीक।
ठीक। अगर इसकी मैं स्लोप बनाऊं, स्लोप इससे लेते हैं ना, जो कर्व होता है इससे, मैं इससे टेंजेंट अगर खींचे तो ये जो थीटा होगा आपका, थीटा, इट इज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक, फॉर जनरल सब्सटेंसेस। लेकिन वाटर के केस में होता है चीजें डिफरेंट। तो फॉर वाटर लिखिए, वाटर इज अ पिक्यूलर केस। फॉर वाटर, जो आपका वाटर होता है इसकी जो स्लोप होती है दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है ना। और वाटर का जो आपका बनता है कर्व वो कुछ इस तरह बनता है, और ये इस तरह, ठीक है ना। तो सब्लिमेशन कर्व यही है, ये सॉलिड रीजन हो गया, दिस इज लिक्विड रीजन, दिस इज वेपर रीजन। सब्लिमेशन कर्व, सारे कर्व तो यही है, बट यहां पर जो थीटा होगा, यहां पर जो थीटा होगा दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। हियर द थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, नॉट क्यू, दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक। अच्छा, तो इससे मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या होता है, जब जनरल सब्सटेंस में क्या होता है, जब सॉलिड से लिक्विड में आप आते हैं तो देयर विल बी एक्सपेंशन, होता ही है एक्सपेंशन। और लिक्विड से जब आप सॉलिड जाते हैं तो क्या होता है, देन देयर विल बी दी कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करता है जब लिक्विड से सॉलिड जाते हैं तो। लेकिन वाटर के केस में उल्टा होता है। वाटर के केस में क्या होता है, जब आप सॉलिड से लिक्विड जब जाते हो तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और लिक्विड से जब सॉलिड जाता है वाटर तो वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी ग्लास की बॉटल में अगर आप वाटर को स्टोर करके आप उसको आइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो जो होगी वो जो आपकी ग्लास बॉटल होगी वो टूट जाएगी। तो उसका रीजन ही यही है, रीजन ये है कि लिक्विड से सॉलिड जब वाटर होता है तो वो एक्सपैंड करता है, ये वो एक वाटर इज अ पिक्यूलर केस, ठीक है ना। तो इस सिर्फ वाटर का जो थीटा होता है दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस इज योर पीटी डायग्राम, और दिस इज द ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट याद कभी चाहे तो पूछ देख कीजिएगा क्या होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक। ट्रिपल पॉइंट इज डिफरेंट, क्रिटिकल पॉइंट इज डिफरेंट, ठीक, सब्लिमेशन इज डिफरेंट। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ढंग से समझ के पढ़िएगा क्या है एक्चुअल में ये, ठीक। लास्ट हम प्रॉपर्टी डायग्राम अपना पढ़ते हैं, दिस इज दी टीएस डायग्राम। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, हमने टीएस डायग्राम तो हमने हर जगह पढ़ा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट डायग्राम इज दी टीएस डायग्राम, ठीक। टीएस, ठीक। आप क्या कर रहे हैं, सिंपली यू आर प्रोवाइडिंग दी हीट, ठीक। अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैंने बताया था, हीट अगर किसी सिस्टम में प्रोवाइड कर रहे हैं तो यू आर इंक्रीजिंग दी इंट्रोपी। तो इंट्रोपी तो देखिए इंक्रीज हो ही रही है, और यहाँ पर हम प्रेशर कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं तो दैट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो देखिए आपने क्या किया, किसी वाटर या वाटर में आपने क्या किया, सिंपली आपने क्या किया है, वाटर में आप हीट प्रोवाइड करा दे रहे हैं, ठीक। ये आपका वाटर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा तो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे हैं, एंड इंट्रोपी इज इंक्रीजिंग सिंस, क्योंकि आप उसमें हीट दे रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा। जब फेस चेंज होने लगेगा तो क्या होगा, फेस चेंज होने लगेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और लेकिन इंट्रोपी बढ़ती रहेगी। फेस चेंज होने के बाद क्या होगा, फिर से आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एंड द एंट्रोपी विल इंक्रीज, ठीक है ना। दिस इज एट पी इक्वल्स टू P1, एक प्रेशर P1 पे, ठीक। सिमिलरली हम ज्यादा प्रेशर पे हम बात करें अगर, तो ये आपका इस तरह टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ और आपका एंट्रोपी भी इंक्रीज हुई। फेस जब फेस चेंज हुआ तब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, और ये आपका यहाँ पर फिर टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों ही इंक्रीज करने लगे, ठीक है ना। तो दिस, इसको, ये फिर से ये डोम बन गया, तो जरा इसमें फिर से मैं डोम का नोमेनक्लेचर कर देता हूं। जो ये वाला जो कर्व होता है, डोम का जो ये वाला कर्व होता है, पूरा पूरा ही चला गया, जैसे सेकंड, फिर से बनाना पड़ेगा इसको, सॉरी।
ठीक। तो जो ये वाला कर्व होता है इसको हम बोलते हैं, इस कर्व के इस पार्ट को बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी सैचुरेटेड वेपर कर्व, क्योंकि यहाँ पे वेपर स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस पार्ट इज नोन एज दी, हर जगह सैचुरेटेड क्या होता है, लिक्विड कर्व। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज दी क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक। अच्छा, तो अच्छा अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ दिस एट दिस पर्टिकुलर प्रेशर P इक्वल्स टू P2, तो दिस इज नोन एज द टी सेट। यही तो टी सेट होगा जहां पर फेज चेंज स्टार्ट हो रहा है, टी सेट 2, दिस इज टी सेट 1 एट प्रेशर P1, टेम्परेचर saturation temperature, and what is the saturation pressure at this temperature, तो वो P1 हो जाएगा। वो दोनों अपने में इंटरलिंक्ड है दोनों चीजें। ठीक। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि इसको हम सबकूल्ड रीजन बोलते हैं, सबकूल्ड रीजन। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री ऑफ सबकूल्ड। ठीक, यहां पर क्या है, यहां पर आपका लिक्विड है, दिस इज लिक्विड, दिस इज लिक्विड प्लस वेपर एंड दिस इज वेपर। ठीक। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री ऑफ सबकूलिंग। ठीक है ना, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सबकूलिंग, तो आप क्या बोलोगे, आप इसमें क्या बोलोगे, दिस इज डिग्री ऑफ सबकूलिंग। ठीक, तो डिग्री ऑफ सबकूलिंग अगर मैं इस पर्टिकुलर के बारे में बात करूं, तो ये अगर आपका पॉइंट 1 है, दिस इज पॉइंट नंबर 2, तो डिग्री ऑफ सबकूलिंग क्या हो जाएगी, H2 माइनस H1। ठीक, दिस इज इक्वल टू CpV, क्योंकि यहां पर CpL ले लीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पर CpL इज फॉर लिक्विड। ठीक, एंड CpV इज फॉर वेपर। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि सिंस एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो दिस इज CpL, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है, दिस इज T2 माइनस T1, ये आपकी डिग्री ऑफ सबकूलिंग हो गई। ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर आपसे मैं पूछूं कि, चलिए अभी इसको मैं आगे फर्दर डिस्कस करता हूं आपसे, डिग्री ऑफ सबकूलिंग अगर पूछा जाए तो वो क्या होगी, दिस इज H2 माइनस H1, यानी दोनों की इंथैल्पी का डिफरेंस, यानी कि H2 पे जो इंथैल्पी थी और H1 पे इंथैल्पी थी। अच्छा, अब इसको अगर आप अपनी फ्लूइड की जो जो आपकी थर्मोडायनामिक टेबल्स होती हैं उसमें देखेंगे, तो क्योंकि आपका ये फ्लूइड वाला पार्ट है, ये आपका लिक्विड पार्ट, ये आपका लिक्विड रीजन है, तो ये आपकी जितनी भी ये वैल्यूज होंगी ये किससे डिनोट होगी, HF से, क्योंकि आपका ये फ्लूइड वाला पार्ट है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ की जो वैल्यूज होंगी, यहाँ की जो भी वैल्यूज होंगी वो किससे डिनोट होंगी, दिस इज HG से, या HG या SG, मतलब सबस्क्रिप्ट जो होगा वो आपका F होगा, और यहाँ का सबस्क्रिप्ट होगा दैट विल बी दी G। सबस्क्रिप्ट G होगा क्यों, क्योंकि गैस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज H1, तो H1 तो सिंपली क्या होगा, इंथैल्पी एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर जो भी होगी, बट व्हाट विल बी दी H2, तो हम H2 को बोलेंगे H2 विल बी इक्वल्स टू HF। ठीक, एट प्रेशर P1, मैं दिखाऊंगा कैसे देखा जाता है, प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T, प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T2, यानी कि T2 टेम्परेचर पे जो आपको देखना पड़ेगा HF की वैल्यू। ठीक है ना, तो दिस इज नोन एज द डिग्री ऑफ सबकूलिंग। अब डिग्री ऑफ सबकूलिंग का मतलब क्या है, कि मतलब ये अगर आपको 1 से लेके 2 पर टेम्परेचर उसका राइज करना है, तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर डिफरेंस, व्हाट विल बी द हीट प्रोवाइडेड, कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी, तो वो Cp डेल्टा T वो तो है ही है। Cp डेल्टा T हम जानते हैं कि अगर आप सोचा जाए वो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, हम सब जानते ही थे, लेकिन अब आपको सिर्फ अब आपको पूरा स्कीम टेबल से चीजें देखनी है। ठीक है ना, तो अगर आपको ये नहीं पता है कि उस लिक्विड का Cp क्या है, आपको चीजें नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, स्टीम टेबल से चीजें देखोगे। तब आपको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको H2 सर्च करना पड़ेगा, यानी H2 विल बी दी HF, मतलब कि उस अभी आपको स्टीम टेबल दिखाऊंगा कि कैसे स्टीम टेबल देखा जाता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा। व्हाट विल बी दी HF एट प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T2। ठीक है ना, तो ये आपको देखने के लिए, ये आपको देखना आना चाहिए। ठीक। अच्छा, तो अब जरा मैं एक एक करके चीजें इस पर डिस्कस करता हूँ, मैं सिंपल एक TS डायग्राम बनाता हूँ। ठीक, सिंपल एक TS डायग्राम बनाता हूँ।
यहाँ पे मैं सिर्फ एक प्रोसेस ले रहा हूँ, ये ऐसा प्रोसेस लिया, ये स्ट्रेट लाइन गई और ये इस तरह गया, ठीक है ना। दिस इज पॉइंट नंबर, दिस इज 3, दिस इज, यहाँ पर अगर मैं मानूँ ये अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, दिस इज 1, और यहाँ पर दिस इज एक पॉइंट हमने लिया, दिस इज 2, ठीक। अब जरा मैं आपसे पूछूं, अब देखिए क्या करना है कि हमको, हम आई वांट टू नो व्हाट इज द इंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 3, यानी कि इस पॉइंट पे इंथैल्पी क्या है, ठीक है, आप निकालोगे। अगर आपसे पूछूं व्हाट विल दी इंथैल्पी एट दिस पॉइंट, ये कैसे फाइंड आउट किया जाए, व्हाट विल दी इंथैल्पी एट दिस पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 1, या इंथैल्पी एच, या मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एंट्रोपी एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट दिस पॉइंट, H1 S1, ठीक है। आपसे पूछूं व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये सब चीजें अगर आपसे पूछूं तो ये कैसे निकाला जाएगा, कैसे स्टीम टेबल से देखते हैं, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। सिंपली क्या है, सिंपली क्या है कि दिस इज, अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, ये दिस इज फ्लूइड, यानी ये वाला पॉइंट आपका, यहाँ से फ्लूइड, यहाँ पर फ्लूइड खत्म हो रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दिस इज योर गैस जी, ठीक। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपली क्या है, आपका एक यहाँ पर लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, यहाँ पर, यानी कि ये आपका वेपर है, ठीक है, ये आपका लिक्विड है, और इसकी जो वॉल्यूम है, दिस इज टोटल वी, ठीक, दिस इज वी वी, एंड दिस इज वी एल, वी फॉर वेपर एंड एल फॉर लिक्विड, ठीक। तो अगर आपसे पूछो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, वी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वी इज इक्वल टू वी वी प्लस वी एल, मैं ये चीज लिख सकता हूँ, ठीक। अगर मैं बोलूं कि इसका इसका मास जो है, दिस विल बी दी एम वी, एंड दी इसका जो मास है, दिस इज एम एल, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एम वी प्लस एम एल इंटू स्मॉल वी, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं कि अगर अगर यहाँ पे ये सिर्फ आपका वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम पर केजी इंटू मास है, मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मास से डिवाइड कर दिया सिंपली, तो दिस इज इक्वल टू वी वी प्लस वी एल, ठीक। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, स्मॉल वी दिस इज इक्वल टू वी अपॉन, मतलब टोटल वी अपॉन एम वी प्लस एम एल। एक चीज मैंने यहां से ये बताई कि स्मॉल वी को मैंने क्या किया है, सिंपली टोटल मास से डिवाइड कर दिया है, तो वो दैट विल बी, जो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया मैंने स्मॉल वी को, तो दिस इज वी वी अपॉन एम वी प्लस एम एल,